तो भगवान इसलिए भी आते हैं कि भक्ति उदित हो, भक्ति का उदय हो, धर्म का उदय हो, ज्ञान का उदय हो, शुभ कर्मों का प्रकाशन हो। तो भगवान के आने से शुभ कर्मों का प्रकाशन होता है। शुभ कर्म, पवित्र कर्म, दिव्य कर्म हम जो कर रहे होते हैं, हमारा करना बड़ा फिर कलात्मक होता है, भावनात्मक होता है। जब आप मंदिरों में, गुरुद्वारों में सेवा कर रहे होते हैं, वहाँ बुहारी की सेवा, जूते जोड़ों की सेवा, अन्न परोसने की सेवा, औषधि वितरण की सेवा, तब कुछ और भाव होता है आपका। वहाँ अनुचर, नौकर, चाकर, वेतन भोगी भी ये तो कार्य कर ही रहे होते हैं। हमारे देखते देखते इन 30, 40, 50 सालों में नई चीज दिखाई दे रही है। अरे 30, 40, 50 साल पहले जब हमने सन्यास देखा, तब किसी भी आश्रम में वेतन भोगी कर्मचारी नहीं थे ना। वहां सेवक थे, उपासक थे, आराधक थे, जिज्ञासु थे, मुमुक्षु थे, जीवन दानी थे, जीवन व्रती थे। अपना जीवन दान देकर, जीवन का व्रत लेकर, सेवा का व्रत लेकर आश्रमों में सेवा करते थे। मरा हमारे देखते देखते सब गायब, वेतन भोगी है सब, सेवा व्रती नहीं रहे। हमारे यहां नहीं, सब जगह। हमारे समय में तो नहीं थे। अब वेतन भोगी हैं, शुल्क लेकर है। शुल्क भी न्यूनाधिक हो गया तो सेवा का भी धर्म बिगड़ जाता है। आस्था, समर्पण, वो कलात्मकता नहीं रहती, वो आर्द्रता, वो अपनापन, वो आत्मीयता, वो विनीत भाव, वो कृतज्ञता, अश्रुपूरित वो आर्द्रता नहीं रहती। हमारे रहते रहते हमारे सामने ही तो प्रकट हो गया। ये देखो क्या हो गया। तो जो कार्य है, एक पत्थर तोड़ रहा है तो कह रहा है मैं भाग्य फोड़ रहा हूं, दूसरा कह रहा है कि मेहनत मजूरी है, और तीसरा कह रहा है कि आज सेठ की बारी थी तो सेठ तो आए नहीं, मैं उनकी जगह पत्थर तोड़ने आया हूं चूंकि आश्रम बन रहा है। और चौथा लगाए सेवा में सेठ। ओह भैया आप क्या कर रहे हैं? मेरा सद्भाग्य है महाराज, मैं महाभाग्यवान हूं। औषधि बनाने के लिए, सेवा करने के लिए, बुहारी के लिए, यहां पर मैं ये यहां की व्यवस्था देखने के लिए हूं मैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है तब ये चीजें प्रकट होती हैं। हमारे देखते देखते ये हो रहा है। कहां गई सेवा, समर्पण, अपनापन, आत्मीयता, अनुग्रह, एकात्मता? कि अनुग्रह मेरे ऊपर भगवान का, कि हमें सेवा मिली है, मैं धन्य हूं कि मुझे सेवा मिली। जब ये मूल्य चले जाते हैं तब भगवान आते हैं, भक्ति लेकर, धर्म लेकर। बाणे असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म के हानि। शिवी दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखान। भगवान इसलिए आए कि चरित्र की स्थापना हो, आदर्शों की स्थापना हो। जीवन की महानता तभी जगेंगी जब आपका कोई आदर्श हो, किसी का अनुसरण करें, अनुगमन करें। और कई बार तो पता लग जाता है सभ्य, शिष्ट, संस्कारवान, आध्यात्मिक पथिक, प्रकाश मार्गी अथवा स्वाध्यायशील संपन्न साधक को देखकर कि इनके आचरण से ये ज्ञात हुआ कि इनके गुरु कौन हैं। कई बार तो साधक के आचरण से, उसके कर्म स्वभाव से, प्रकृति और उसके वाणी व्यवहार से पता लग जाता है कि ये किस कुल और वंश परंपरा अथवा गुरु का है। उसकी जिह्वा से, वाणी उच्चारण से, उसकी सौमनस्यता, सौख्यता
अथवा उसके संयम से, उसके विनय से, व्यवहार से, वाणी के व्यवहार से पता लग जाता है। भक्ति किसे कहेंगे? भगवान के समग्र गुण हम में जगे। जो भगवान के गुण हैं वो आप में जब तक नहीं जगेंगे भक्ति सिद्ध नहीं होगी। और भगवान यही आदेशित करते हैं कि जो सारे गुण मेरे हैं उन्हें आप चैतन्य करें, मेरे बराबर तो आओ, मुझ जैसे तो बनो, तभी तो मुझे देख पाओगे, तभी तो मुझे मिल पाओगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। अमृताष्टक में जो अमृत है, गीतामृतम, जो गीता का अमृत है, वो 12वें अध्याय की भक्ति गाथा में 13वें श्लोक से प्रकट होता है, भगवान के मुख से निकला। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबके प्रति द्वेष को हटाइए। भक्ति नहीं जगेगी अगर द्वेष है। द्वेष है, अगर निंदा लिए बैठे हो, अपवचन अमर्ष लिए बैठे हो, तो आपकी भक्ति नहीं जगेगी। तो कहां से ये अमर्ष जाए हमारा? द्वेष कैसे मिटे? तो कहते हैं विचार से मिटेगा, सत्संग से मिटेगा। सत्संगत्वेन निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो तीनों चीजें एक साथ कहां से मिलेंगी? कहते हैं सत्संग से मिल जाती हैं। क्योंकि सत्संग में भक्ति जागृत हो जाती है और सत्संग का जो परिणाम है, सत्संग की जो फलश्रुति है, कुछ और नहीं, सत्य ही है। सत्संग का जो फल है वो सत्य है, और सत्य कुछ और नहीं, परमात्मा ही सत्य है। सत्यम चर, सत्यम वद, धर्मम चर, जो वेद के उपदेश है। वेद ने कहा ये 2 काम पहले करो। अगर ये 2 चीजें आपके पास नहीं है, कभी देव अनुकूल नहीं होंगे, कोई मंत्र नहीं सिद्ध होगा, कोई साधन नहीं फलीभूत होगा, कभी नहीं होगा। सारे साधन तभी फलीभूत होंगे, देव चैतन्य हो जाएंगे, आपके घर में ही संपूर्ण दैव सत्ता जागृत हो जाएगी, लक्ष्मी चिरस्थायी हो जाएंगी, अन्नपूर्णा का वास हो जाएगा और परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। ये 2 ही उपदेश बताए वेद ने। मेरे साथ मिलकर बोलिए, सत्यम वद, धर्मम चर। सत्यम वद, किसी भी प्रकार से इसे मत छोड़ना। सत्य का आचरण, सत्य को अंगीकार करो, सत्य निष्ठ रहो, सत्यान्वेषी रहो, सत्य पारायण रहो, आपकी जिह्वा पर सत्य रहे। झूठे आदमी का कभी मंगल नहीं हुआ। सत्यम वद, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, शुचि बोलो, व्यवस्थित बोलो, मर्यादित होकर बोलो, वाणी व्यवहार। चूंकि ये पहला यज्ञ है, यज्ञाहुति, तो सत्य की आहुति पहले दो, वाणी से सच सच बोलो। धर्मम चर, और जीवन में धर्म के साथ ही रहो। ये कब होगा? ये दोनों चीजें कब आएंगी जीवन में? जब आचार्य आएगा। तो बोलिए आचार्य देवो भवः।